मोदी जी है और उनका हर सहयोगी, उनका हर मंत्री, उनका हर साथी पूरे चुनाव में एक भाषण दोहरा रहा है कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, भाजपा के ज्यादातर नेताओं के भाषण उठा के देख लीजिए 2 महीने में एक बार पूरी बेशर्मी से भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें बहुमत चाहिए। एक तरफ संविधान बदलने की बात करने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ खड़ा है वो शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हमारे जिस्म में जब तक जान है तब तक हम हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर रत्ती बराबर आंच नहीं आने देंगे। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के यहां आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। विजय हांसदा जी को मैंने देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर लड़ते देखा है इस फासिस्ट सरकार से, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे अकलियतों का मुद्दा हो, गरीबों का हो, पिछड़ों का हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें लड़ते हुए और आज मैं ये कहने आया हूं मेरे भाई, है चौकीदार कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला। अच्छा, बहुत समझदार है, मैंने अब तक नाम नहीं लिया है, लेकिन ये गुमानी के लोग हैं भाई, अच्छे अच्छों का गुमान उतार देते हैं, तोड़ देते हैं। मैं सलाम करता हूं, आप इस तपती दोपहरी में इतनी बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा है और खासतौर से माओ बहनों को जो छतों पे मौजूद है उन सबको शामिल करता हूं इन मिसरों में कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मैं बताता हूं क्या क्या बेच रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इधर वाले तो ताली बजा रहे हैं, जोश दिख रहा है, इधर वाले पता नहीं क्यों खामोश हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं इन लाइनों को कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे भाई इधर आइए, देखो यार, एक बात बहुत जज्बाती तौर पे आपसे कहता हूं, मैंने इस इंसान को देश की पार्लियामेंट में हर दिन आपके मुद्दे पर लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आपसे यह कहने आया हूं कि इस इलेक्शन को बहुत जरूरी समझ के लड़िए। विजय भाई की जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी। 1 जून को जब आप घरों से निकलोगे और इन्हें तीर धनुष के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे तो आपका दिया गया एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, हेमंत सोरेन साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट बाबा साहब अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और गुमानी वालों, आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। मैं आपसे भले ही 1000 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे बेखबर रहता हूं।
आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं, तो मैं यहां आया हूं तो मैं लौट करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से ये कह सकूंगा कि मैं गया था गुमानी में और मैं वहां लोगों के सामने अपना दामन फैला के आया हूं विजय भाई के लिए। और लोगों ने कहा है कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना मुझे मायूस? तो उठाओ यहां से वहां तक एक हाथ, मुझे एहसास दिलाओ कि एक वोट ले इस बात पर ईमान। तो मेरे भाई, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, इसलिए आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे भाई कि मैं यहां आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि 4 जून को जिताइए इंशाल्लाह। उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आपके बीच में आऊंगा, यही इसी मैदान में विजय हांसदा जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाइए, फिर आऊंगा आपके बीच में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आ जाओ, जवाब देना जाओ।